दोस्तों नमस्कार, कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास विशेष होने वाला है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी से परेशान हैं और परेशानी होने का भी कुछ ना कुछ कारण है। उन कारण को भी मैं बताऊंगा और स्टूडेंटों के साथ में जो घटनाएं कल के डेट में घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की घटनाएँ नहीं घटना चाहिए था। यूनिवर्सिटी कैंपस में मैं साफ तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ, घुमाना फिराना हमें नहीं आता। हम साफ तौर पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दलालों का अड्डा यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, बिना पैसे से आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है। यदि आप भी अपने रिजल्ट को लेकर के अपने रजिस्ट्रेशन आपका फेल हो चुका या भी कुछ ना कुछ त्रुटि रहा है आपके साथ में और आप लोग परेशान हैं और आपका जो काम है एक बार में नहीं हो पा रहा है, यानी कि अनेकों बार में आपको जाना आना पड़ सकता है या फिर पड़ रहा होगा, या फिर आप लोगों ने बिना पैसे जब तक वहाँ जाते हैं तो आपसे पैसे भी डिमांड किए जाते हैं और पैसे भी लिए जाते हैं और आप लोगों ने अधिकांश लोग पैसा दिया भी होगा और कुछ लोगों के साथ में ऐसा ही घटनाएं घट जाता है। और कल के डेट में जो घटनाएं घटा था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। स्टूडेंटों की जुबानी मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यदि सपोर्ट करते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके साथ भी इस तरीके की घटनाएं ना घटे और आपका भी काम बिना पैसे के हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टाफ हैं या फिर जितने भी प्रोफेसर हैं या फिर जो भी कुछ वहाँ पे लोग रह रहे हैं सभी लोग खराब ही हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग खराब भी हैं। यहाँ तक मैं ये बोलना चाहूँगा कि मगध विश्वविद्यालय के नाम को धूमिल किया जाता है कुछ स्टाफ के वजह से। जैसे कि मैं यहाँ पर दलालों का जो शब्दों का जो मैंने प्रयोग किया वो क्यों किया, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय के अंदर जो भी स्टाफ हैं कुछ ना कुछ स्टाफ है वहाँ पे हैं, उन स्टाफों का परिवारजनों यानी कि भाई भतीजा चाचा ये लोग जा करके वहाँ पे स्टूडेंटों से पैसे की डिमांड करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप मुझे पैसे दो आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाता। एक एक स्टूडेंट से अलग अलग लोग अनेक तरीके से ठगने का प्रयास करते हैं और स्टूडेंटों के साथ में मारपीट भी कल के डेट में किया गया था। बदसलूकी भी किए गए थे, अलग अलग FIR दर्ज इस तरीके के और उनसे हाफिडविट ये सब करवाना, और ये सब चीज़ उचित नहीं है जो कि स्टूडेंटों को जुबानी आपको सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, फुल अपडेट आपको प्राप्त होने वाला, ताकि आपको भी समझ में आ सके कि इस तरीके की घटनाएं घटा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस तरीके का जो भी कार्य चल रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए और सही तरीके से काम होना चाहिए, ताकि इन तमाम स्टाफ के चक्कर में यूनिवर्सिटी भी बदनाम होता है और बदनाम भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंटों की जुबानी आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम ऋतुराज चंदन है और मेरे पिताजी का नाम श्री चंदन कुमार है और हम लोग भागलपुर के स्थायी निवासी हैं। मैं एन कॉलेज का छात्र हूँ। एन कॉलेज पहले मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, हालांकि अब वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। मेरे समय में वो मगध यूनिवर्सिटी के ही अंतर्गत आता था। मेरा सेशन 17 से 20 का है। 17 से 20 से मैंने BSc ऑनर्स किया हुआ है। उस सेशन में 17 से 20 के सेशन में किसी भी छात्र को पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मुहैया नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से हम सभी को, सारे छात्रों को, ना कि सिर्फ मुझे, सारे छात्रों को एफिडेविट करवा के और पंजीकरण संख्या पे लेकर के साइन करवाना है। तो उसी काम के लिए छोटा सा काम कॉलेज का था, एन कॉलेज में वो करवा के फिर अब यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में काम करवाना था। तो जितने भी और भी स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड हैं एक अनिल जी और भी बहुत सारे फ्रेंड्स, सबने बोला कि पैसा दोगे तभी काम होगा, वरना काम करेगा ही नहीं, लटका के रखेगा बहुत महीनों तक। तो हम बोले ठीक है, अब हमसे भी मांगेगा तो ठीक है दे देंगे, और जब ऐसा सिस्टम ही बना दिया है तो ठीक है दे देंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम हर रोज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरा ये शेड्यूल बन गया है। वहाँ से पटना से ट्रेन पकड़ते हैं, गया आते हैं, यहाँ पे दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, फिर शाम में इधर उधर कुछ खा करके फिर ट्रेन पकड़ते हैं। ये डेली का काम हो गया है। बीच में जब हम इस दौरान जब आ रहे थे जा रहे थे तो चालान 250 का चालान कटा, वो तो लीगल चालान कटा। उसके बाद फिर हमसे एक व्यक्ति, एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन 200 रुपया उन्होंने लिया। फिर एक कोई मुकेश नाम का व्यक्ति, उसने 300 रुपया मेरे से लिया। इस तरीके से दलाली उसके बाद भी बोला कि ठीक है 3 बजे तक वेट करो, लेकिन 3 बजे तक भी काम नहीं हुआ। फिर अगले दिन बुलाया, अगले दिन वो व्यक्ति मिला ही नहीं, फिर अगले दिन आना पड़ा। फिर आज हम आए तो वो व्यक्ति के जगह पे कोई और व्यक्ति बैठे हुए थे। वो बोले कि हम रजिस्ट्रार हैं। तो हम बोले सर यहाँ पे तो कोई और थे। तो बोले कि हाँ वो कोई और थे। तो हम बोले सर ऐसे ऐसे कि मेरा काम पेंडिंग है, ये थोड़ा कर दीजिए। तो वो कुछ ले लो हल्कोल का, मतलब वो कुछ पैसा भी लिए थे क्या? तो हम बोले सर हाँ वो तो ले चुके हैं 300 रुपया, और एक और व्यक्ति ने 200 रुपया लिया था। तो हमरा कुछ दे भी
तो हम बोले सर हम तो दे दिए ना सर, अब तो तू केकरा दे ले ही केकरा ना दे ले ही हमरा कोची पता, हमरा थोड़े ना मिल ले हो। तो हम बोले सर हम तो दे दिए सर, इससे ज़्यादा हम कहाँ से दे पाएंगे, स्टूडेंट हम कहाँ से दे पाएंगे। तो एक हफ्ता बाद वो अभी काम ना हो तो हम बोले सर प्लीज़ सर कर दीजिए। अरे बाहर बैठना रे, और यहाँ पे उन्होंने बैन लगा के गाली दिया। तो हम बोले सर प्लीज़ ऐसे बात मत कीजिए। तो कोची कर ले भी ऐसे खड़ा होकर के, और वहाँ पे हाथापाई शुरू हो गई। उसके बाद सर उन्होंने पहले मेरे पे हाथ उठाया, हाथापाई करने लगे, जिस वजह से अभी बाद में उन लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि हम रजिस्टर फाड़ दिए, 2 पेज रजिस्टर का फाड़ दिए। वो रजिस्टर का पेज हम नहीं फाड़े हैं, रजिस्टर वो जब हाथापाई कर रहे थे ना उनसे फटा है ना हमसे फटा है। रजिस्टर जो है हाथापाई के बीच में ही उसी क्रम में फटा है। हम रजिस्टर क्यों फाड़ेंगे, जो हम खुद ही स्टूडेंट हैं, हम दूसरे स्टूडेंट का कोई डॉक्यूमेंट फाड़ देंगे, कोई दूसरे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हम फाड़ देंगे। और ये सारी चीज़ हुई। उसके बाद फिर सारे जो छात्र संघ के भैया सब थे वो लोग पहुँचे, उन लोगों ने बहुत मदद की। अगर आज वो लोग नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होने वाला था। आज मेरे ऊपर मुझसे लिखवाया जा रहा था कि ऐसे लिखो कि तुम्हारी गलती है, तुमने हाथ उठाया है, तुमने गाली दी है, लिखित करवाया जा रहा था। तो फिर हम भैया को मैसेज किए, भैया ऐसे ऐसे बात है, यहाँ से हमसे लिखवाया जा रहा है। वो थैंक यू उस भैया का, वो भैया ने हमको नंबर दे दिया था ऑफिस में जाने से पहले कि कुछ भी होगा मैसेज करना। तो हम भी चुपके से मैसेज कर दिए, भैया प्लीज़ कम। तो भैया आए। उसके बाद फिर हम भैया को ऐसे ऐसे बात बताए कि हमसे लिखवाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे इसमें साइन करवाया जा रहा है। तो फिर वो भैया वो नहीं करने दिए, और फिर मेरा काम भी हुआ। और बहुत भैया लोगों ने हेल्प किया, सारे छात्र संघ के जितने भी आए थे स्टूडेंट, उन लोगों सब ने बहुत हेल्प किया। वहाँ पे कुछ कुछ प्रोफेसर भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति थे जो कोऑपरेटिव थे, बाकी ज़्यादातर व्यक्ति बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिविजुअली मेरी बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरे साथ ही हो रहा है। आज 5 साल 17 से लेकर के 23 6 साल से हम इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। हम जिस दिन द फर्स्ट डे आई गॉट एडमिशन इन द मगध यूनिवर्सिटी टू टिल डेट आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स, नॉट आई एम ओनली फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। सारे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट परेशान है। मुझे आज मेरे साथ ऐसी घटना घट गई, मुझे मारा पीटा गया, मेरा शर्ट फाड़ दिया गया, मुझे यहाँ पे खरोंचे आई है, पीठ पे कुर्सी से पीठ पर मारा गया हमको, जिसकी वजह से पीठ अकड़ गई है। भैया लोगों ने खाना खिलाया, सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, और भैया लोग खाना खिलाए हमको। और ये जो चीज़ है ना सिर्फ मेरे साथ नहीं, ठीक है मेरे साथ अगर होता ना, सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो, बाकी किसी के साथ सबका काम अच्छे से होता फिर भी दुख नहीं होता। किसी के साथ अच्छे से नहीं हो रहा है, किसी के साथ अच्छे से नहीं हो रहा है। बस यही गुजारिश है कि ये वीडियो जिस भी सज्जन व्यक्ति के पास पहुँचे, अथॉरिटी के पास पहुँचे, जो कि मेरी मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सारे छात्रों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, सारे छात्रों के लिए प्लीज़ हमको प्लीज़ एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो हमारी बातों को सुना जाए, एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे बहुत कोऑपरेशन हो, सारे छात्रों को ऐसा फील हो कि सारे शिक्षक, सब लोग हमारे लिए बैठे हुए हैं। और हमें कभी भी और जो लोग ये ब्राइब मांगते हैं, घूस मांगते हैं, वो तो मुकेश नाम का जो व्यक्ति, वो शराब पिया हुआ था, बैठा हुआ था ऑफिस में, शराब पिया हुआ था वो। He was drunk while he was demanding money from me। और I was amazed कि कैसे। currently I am preparing for UPSC। बस हमको इसी बात का डर था कहीं मेरे प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की बाधा न बने। हम सबसे ज़्यादा तब डर गए जब उन्होंने हाथापाई भी की और वो एप्लीकेशन भी लिखने लगे कि FIR करेंगे और पुलिस केस। ये मेरे करियर पे बात आ गई। एक स्टूडेंट इस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है, वो मिले हमको लीगली। हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, भले मैंने पॉलिटी पूरी पढ़ रखी है, लेकिन लीगली एट अ टाइम उस स्पॉन्टेनियस मोमेंट पे ये चीज़ करनी थी, वो हमको समझ में नहीं आया। बाहर हम बैठे थे, वो बोले कि बाहर क्यों बैठे हो, हायर अथॉरिटी से मिलो। और वहाँ पर हम हायर अथॉरिटी से मिले, जिसके बाद इन चीज़ों का संज्ञान लिया गया, मेरा काम भी हो गया और
सबसे ज़्यादा थैंक यू सारे छात्र संघ के भैया का, वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। वो सच में वो यूनिवर्सिटी की रूट्स हैं, उनकी वजह से ही बहुत सारे काम हो रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं होता। मतलब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स टीचर्स से नहीं चल रही, स्टूडेंट से चल रही है। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ पढ़ने नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने आते हैं। ये सबसे दुर्भावना नहीं, सबसे अभाग्यपूर्ण बात है और इस पर संज्ञान लिया जाए। और अभी सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पे हम अपने दोस्त के घर पे रूम पे आए हुए हैं और इसके बाद फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम अपने फिर आगे के कार्यकलाप में संलग्न हो जाएंगे। तो और हम बिल्कुल भी अपने लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ये अगर इन्हीं चक्करों में पड़े रह जाएंगे फिर तो हो गया ना, हो गई पढ़ाई लिखाई ख़त्म, हो गई ये सब कुछ, सारे सपने धड़े के धरे रह गए। तो हमको नहीं बिल्कुल भी पढ़ना है, बस ये है कि हमको जस्टिस मिले, हमको नहीं सारे छात्रों को जस्टिस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो। तो दोस्तों आपने सुना किस तरीके से इनके साथ में कुछ घटा है, और हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं ना घटे। और बहुत सारे लोग अभी भी रिजल्ट को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के यूनिवर्सिटी क्यों जाता है, रिजल्ट में प्रॉब्लम हो, नाम में गलती हो गया है, कुछ सुधार करना हो, या फिर रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो चुका है, तो भाई जो भी काम है आपको प्रोसेस के थ्रू कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सभी लोग गलत करते हैं, लेकिन कुछ स्टाफ की वजह से पूरा यूनिवर्सिटी बदनाम होता है और पूरा की धज्जा उड़ जाता है, जो कि उचित नहीं है। स्टूडेंटों के साथ में धमकी देना ये उचित बात नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोगों के साथ में कुछ घटना घटता है तो आप लोग भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि इस तरीके के घटनाएं घटा जा रहा है और आप लोगों से ब्लैक मनी लिया जा रहा है, यानी घूस लिया जा रहा है। दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और उनका काम नहीं होता, ये रियल बात है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करके ऑफिशियली तरीके से कीजिएगा तो आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा परेशानी होती है लेकिन हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ लोग अपने ही परिवार को पैसों के लिए मतलब स्टूडेंटों से मांग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। यदि कोई भी स्टाफ अपना ऑफिस में यदि बैठ रहा है, ठीक है, तो वो तो चलेगा, लेकिन उस स्टाफ के जगह पे उसके परिवारजन या फिर कोई अलग व्यक्ति, कोई दलाल लोग ऑफिस में जाकर के बैठ जाए और स्टूडेंटों से पैसे ले और अलग अलग दिन अलग अलग लोग वहाँ पे बैठे, जो कि उचित नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो दोस्त आज की यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।